दुनिया भर के जितने चैनल्स आप सुनते हो, फेसलेस, फेस कैम, अमेरिका की वीडियो उठा के इंडिया वाले में चेप दिया, वो सब काम हमने किए हैं, बहुत अच्छे से किए हैं, राइट। और उसमें सक्सेस भी कईयों में मिली है। तो फिर धीरे धीरे करके हमारे कई चैनल्स पे तो हम काम स्टार्ट किया ही, फिर क्लाइंट्स भी आने लगे कि भाई मेरे लिए भी कर दो अगर तुम इतना अच्छा कर रहे हो तो क्लाइंट्स को ग्रोथ मिली। एक ने दूसरा क्लाइंट किया, दूसरे ने तीसरे क्लाइंट को रेफ़र किया। तो इस तरह से अभी हम अच्छे क्लाइंट्स का काम कर रहे हैं। एक ओवरऑल नंबर ले तो अभी तक कितने चैनल्स ग्रो कर लिए? सब्सक्राइबर्स ओवरऑल मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि सब्सक्राइबर्स ओवरऑल यूट्यूब पर 10 मिलियन होंगे। व्यूज़ हमारे 1 बिलियन से ज़्यादा यूट्यूब पर व्यूज़ हैं। और इंस्टाग्राम पर हमने लास्ट नागपुर में हर बंदा जाने वाला या डोली चाय वाले को विजिट करके ही आऊँगा। क्यों? कंटेंट की वजह से। लेकिन यही चीज़ मान लीजिए, जैसे जो आपने मोबाइल शॉप की बात बताई, ऐसे तो इनका देखा देखी कोई और भी अगर चालू किया, लेकिन इसका ही क्यों ग्रो हुआ, उसका क्यों ग्रो नहीं हुआ? मतलब क्या ऐसा फंडा होता है इसके पीछे? वर्ल्ड कप जीते तो बना रहे हैं कुछ, मतलब धरती पर कुछ गिरने वाला उस पर उससे जोड़कर भी अपनी वीडियो बना। फिलहाल हम उसी दिन वीडियो बना रहे हैं, शायद पॉडकास्ट के दौरान ही कुछ गिर जाए। लेकिन राइट, जैसे मैं आपको एक सिंपल अभी का करंट का एग्जांपल देता हूँ ना। मैं बैठा हूँ, मैं इस वीडियो को इस एंगल से भी शूट कर सकता था। आपको इसी एंगल से क्यों दिख रहा है? क्योंकि आपको मेरे प्ले बटन्स दिख रहे हैं। इससे क्या होगा यार, ये बंदा यूट्यूब ग्रोथ एक्सपर्ट वाला बंदा है। संजय भाई, अगर मान लीजिए कोई किराना स्टोर ओनर है, वो वीडियो बनाना चाहता है वायरल होने के लिए या फेमस होने के लिए, तो वो कैसे कर सकता है? एक ये बात करना चाहेंगे कि जो स्टार्टिंग में आपकी जर्नी की कैश काउ चैनल्स और फेसलेस चैनल्स जो आप बना रहे थे, तो उसमें मतलब ये एक्चुअली होता क्या? कैश काउ मतलब ये गाय पैसा वाली गाय, ये क्या है? पैसा मतलब देने वाली गाय। तो ये फेसलेस में अभी तक आपने कितना कमाया होगा? तो हेलो संजय भाई, अभी तो आप लोग छाए हुए हो यार इंस्टाग्राम पे। हाँ भाई, आप ही की कृपा है, आप भी तो छाए हुए हो। अरे आप ही लोग की देन है। ऐसा तो चलिए, आज क्या, वैसे हमारे जो गेस्ट हैं संजय भाई, ये बिस्करो कंपनी चलाते हैं एंड ये एक यूट्यूब और इंस्टाग्राम मार्केटिंग एजेंसी है जो कि क्लाइंट्स को हेल्प करती है यूट्यूब और इंस्टाग्राम ग्रोथ में। तो संजय भाई, आप अपनी स्टोरी बताइए ज़रा कि आपने कहाँ से चालू किया था और आज के टाइम पे कैसे आप लोग ग्रो कर रहे हो, कैसे हेल्प करते हो, और बिस्करो कंपनी के बारे में बताइए ज़रा। देखिए, शॉर्ट में स्टोरी बता देता हूँ आपको। मैं बहुत ही ऐसा था कि मैं क्रिएटर की जर्नी से स्टार्ट किया था कि मोबाइल से वीडियोस बनानी है, और वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। कॉलेज टाइम पे स्टार्ट किया था। करते करते 1 चैनल, 2 चैनल, 3 चैनल लूज़ किए। लूज़ का मतलब ख़राब किए। एक्सपेरिमेंट कर करके देखा और धीरे धीरे समझ में आया यूट्यूब की गेम। जैसे यूट्यूब का गेम समझ में आया धीरे धीरे करके, फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि कुछ मेरे पास लोग आ रहे हैं जो मुझसे काइंड ऑफ कुछ सर्विस मांग रहे हैं, यूट्यूब की कोई सर्विस मांग रहे हैं। क्योंकि मैं कंटेंट फिर बनाने लग गया था यूट्यूब के अराउंड ही, कि यूट्यूब का ये अपडेट, यूट्यूब में ग्रो कैसे करना है, क्योंकि इतने सारे चैनल खुद के कर लिए थे। तो फिर बिजनेस सेंस जाग गया अंदर से कि कुछ बेचा जाए यूट्यूब से, और वहाँ से एडसेंस भी मेरे को देता था। लेकिन फिर विद टाइम मेरी इनकम ये बिज़नेस मतलब सर्विस दे के ज़्यादा होने लग गई। तो मेरे को ये सही लगा यार, कुछ लोग आते हैं, देखते हैं वीडियो और कोई सर्विस ले जाते हैं, मतलब पैसा बन जाता है। तो इस तरह से शुरुआत हुआ, और यूट्यूब चैनल साइड बाय साइड चल रहे थे, मतलब मल्टीपल चैनल, फेसलेस, फेस कैम चल रहे थे। और इसी तरह मैंने 2017 के हाफ से स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट, और 2022 तक मैंने खूब मतलब घिसाई इन द सेंस कि कभी कोई यूट्यूब चैनल, बहुत सारे टर्मिनेट भी करवाए हैं अपने चैनल। और दुनिया भर के जितने चैनल्स आप सुनते हो, फेसलेस, फेस कैम, अमेरिका की वीडियो उठा के इंडिया वाले में चेप दिया, वो सब काम हमने किए हैं, बहुत अच्छे से किए हैं, राइट। और उसमें सक्सेस भी कईयों में मिली है, राइट। और वहाँ से फिर 2022 के बाद चीज़ों को ऑब्जर्व करना जब चालू किया कि इतनी जर्नी में कौन सी चीज़ें हैं क्या काम कर रही हैं और कौन सी चीज़ें काम नहीं कर रही, तो हमारे अंदर माइंडसेट आया ग्रोथ का, जिसे हम अपने फार्मूलाज में भी अक्सर हम बताते रहते हैं। और वो हमने जब एनालाइज किया कि यार ये चीज़ काम कर रही है, अगर कोई वीडियो वायरल होती है तो ये होता है, ये होता है, ये होता है। जब उन सबको कंबाइन किया, आज उनके हम फार्मूले बना रहे हैं, राइट। और अपने क्लाइंट्स को भी बताते हैं और सबको बताते हैं। तो फिर धीरे धीरे करके हमारे कई चैनल्स पे तो हम काम स्टार्ट किया ही, फिर क्लाइंट्स भी आने लगे कि भाई मेरे लिए भी कर दो अगर तुम इतना अच्छा कर रहे हो तो क्लाइंट्स को ग्रोथ मिली। एक ने दूसरा क्लाइंट किया, दूसरे ने तीसरे क्लाइंट को रेफ़र किया। तो इस तरह से अभी हम अच्छे क्लाइंट्स का काम कर रहे हैं, और क्लाइंट्स के साथ साथ हम कंसल्ट करते हैं फॉर द ऑर्गेनिक ग्रोथ, क्योंकि हमें ऑर्गेनिक ग्रोथ ही आता है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इसमें अभी तक हम माहिर हुए हैं। तो ये हमारा जर्नी है 2017 से 2024 जब हम अब इसको शूट कर रहे हैं। अरे जब हम आपसे मिले थे तो मतलब हम तो फैसिनेट हो गए थे कि
कैसे ग्रो कर रहे हो आप लोग, मतलब जो आपके हुक्स हैं, जो एंगल्स हैं, जो मतलब स्ट्रैटेजी इतने अच्छे तरीके से आप लोगों ने यूट्यूब और इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को समझा है, वो चीज़ देख के हम फैसिनेट हो गए थे। वैसे आपने जो ये बताया था कि कई नीशेस में काम किया, किस तरह के नीशेस में आपने काम किया है? स्टार्टिंग में तो मैंने जैसे फेसलेस चैनल्स पे काम किया, फैक्ट हो गया, माइथोलॉजी हो गया, एंड मतलब इस तरह से काइंड ऑफ फेसलेस जो अपने में काम किया। फिर उसके बाद जब लोगों के क्वारीज आने लग गए तो हमारा एक कहते हैं ना कि जैसे स्टॉक मार्केट का अब मेरे को ऐसे टर्म्स है कि पोर्टफोलियो बड़ा होना चाहिए, डाइवर्स होना चाहिए, इस तरह से मैंने टर्म्स सुने। तो हमारा यूट्यूब और इंस्टाग्राम का पोर्टफोलियो बड़ा है। मतलब मुझे लगता है कि हमने कुकिंग, मैं आपको बताऊं तो हमने कुकिंग चैनल पर काम किया हुआ है, हमने फैक्ट पे किया हुआ है, हमने माइथोलॉजी पे किया और अभी भी कर रहे हैं। हमने होम्योपैथिक डॉक्टर के साथ काम किया, हमने MBBS डॉक्टर के साथ काम किया हुआ है, और इसके अलावा हमने बिजनेस के कई क्लाइंट्स के साथ काम किया, हमने स्टॉक मार्केट क्लाइंट के साथ काम किया, हमने क्रिप्टो क्लाइंट के साथ काम किया है, और इस तरह से और भी ऐसी बहुत सारी निशीज़ हैं जो मेरे अभी माइंड में नहीं है। तो हमारा और काम करना इट डज नॉट मीन कि आए और चले गए, अभी तक हमारे साथ काम कर रहे हैं, राइट। तो हम बिकॉज उन्हें रिजल्ट मिलते जा रहा है। हमने एक चीज़ रियलाइज़ किया कि फंडामेंटल्स अगर तुम्हारे सही हैं, तुम ऑडियंस की नब्स को पकड़ सकते हो, ऑडियंस को रिलेटेबल फैक्टर दे सकते हो, तो तुम्हारा कंटेंट चलता ही चलता है। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट अपनी जगह अपना ज्ञान देता है, लेकिन कुछ चीज़ों को हम प्लांट कर देते हैं उनकी वीडियोस में, और फिर उनका भी ग्रोथ होता ही होता है। एक ओवरऑल नंबर ले तो अभी तक कितने चैनल्स ग्रो कर लिए? 100+ आराम से। अरे बाप रे, 100+, ये तो बहुत होता है। हाँ हाँ। मतलब ये ग्रोथ इन द सेंस, मतलब कितना ग्रोथ, कितने सब्सक्राइबर्स या सब्सक्राइबर्स ओवरऑल मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि सब्सक्राइबर्स ओवरऑल यूट्यूब पर 10 मिलियन होंगे, व्यूज़ हमारे 1 बिलियन से ज़्यादा यूट्यूब पर व्यूज़ हैं, और इंस्टाग्राम पर हमने लास्ट 8-9 महीने से काम करना एग्रेसिवली चालू किया है। तो इंस्टाग्राम पर आपके भी 15-20 मिलियन तो हो ही चुके हैं, मेरे भी होते, मतलब अगर मिलाने जाएंगे तो उसके भी मेरे हिसाब से 500-600 मिलियन आराम से हो गए होंगे। और बाकी 1 बिलियन जिनको नहीं पता, 1 और 9 zeros होते हैं, 9 zeros। मतलब यूट्यूब, मतलब एक तो हमारा फैक्ट का चैनल था, अगर मैं आपको बताऊं तो उसी पे 1, क्योंकि फैक्ट की बहुत ज़्यादा मतलब ऑडियंस होती है, तो उस पे ना 1B दिखाने लग गया था, मतलब 1 और B एनालिटिक्स में सीधा। तो मैंने सर्च किया तो ये 1 बिलियन है, तो उसके बाद तो हमें गिनती आती नहीं है, तो हमें पता बस वो मतलब प्लस हम बोलते हैं कि 1 बिलियन प्लस है। सही है, सही है, सही है। और बाकी जैसे ये तो हो गया वैसे फैक्ट्स, और वो लोग जो लोग ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं या किसी तरह का ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, ऑफलाइन बिजनेस में कैसा ग्रोथ है, मतलब यूट्यूब से, आप थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हमने भी ये चीज़ रियलाइज़ की है कि क्योंकि मैं पहले डिजिटल मार्केटिंग में ही था, राइट, और मतलब मैंने कोर्स किया 2017 में 18 में, और उसी चीज़ों की वजह से मुझे एक्सपोजर मिला था ये यूट्यूब एंड ऑल सारी चीज़ों का। अब मैंने जब रियलाइज़ किया तो सिर्फ ऑनलाइन के लिए रियलाइज़ किया था, लेकिन धीरे धीरे करके जब हमारा मतलब इतने सारे लोगों के साथ काम किया तो हमें ये रियलाइज़ बहुत स्ट्रांगली रियलाइज़ होता है कि ऑफलाइन वाले, और एग्जांपल्स भी हम मार्केट में देखते हैं, ऑफलाइन वाले अपने बिजनेस को अगर ग्रो करें, आज की तारीख में ग्रो करना चाहें, तो सबसे बढ़िया उनके पास एक हथियार है, वो है उनका मोबाइल, और उनका बिजनेस एक्सपोनेंशियली ग्रो हो सकता है, एक्सपोनेंशियली। मैंने बहुत सारे ऑफलाइन बिजनेस ओनर्स को ये कहते हुए सुना है कि यार अमेजोन आ गया, ऑनलाइन आ गया, यार धंधा ना थोड़ा मंदा सा हो गया। हाँ, ये तो मेरे पास भी बहुत क्वेरी आता है इसके लिए। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, कि कैसे करना चाहिए? मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। डोली चाय वाला, चाय का बिजनेस, ऑफलाइन बिजनेस, ठीक है, क्या मतलब क्या हो गया उसको? नहीं, मतलब ऑनलाइन ने कुछ किया, उसने तो ऑनलाइन का सहारा ले लिया। आज उस बंदे को ये टेंशन नहीं है कि मेरे ठेले पर या जो उसका टपरी है उस पर आएगा कौन, लोग लाइन लगा के खड़े हैं। नागपुर में हर बंदा जाने वाला है यार, डोली चाय वाले को विजिट करके ही आऊँगा। क्यों? कंटेंट की वजह से। दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग कहते हैं रातों रात सक्सेस, 10 साल से वो वहीं पर खड़ा रहता है, तो राइट। दूसरा, जे कम्युनिकेशन, दिल्ली में रोहिणी में एक छोटी मोबाइल शॉप, डायरेक्टली कौन कंपटीशन अमेजोन, क्योंकि मैंने भी आज तक मोबाइल बहुत सारे तो अमेजोन वगैरह से दे, उसकी शॉप पे लेकिन भीड़ है कंपैरेटिवली उसी मार्केट में, बाकी दुकानों पर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसने कंटेंट बनाया, राइट, कंटेंट बनाया, और कोई पैसा तो अलग से नहीं लगाया ना, वीडियो ही तो बनाया था, अलग अलग ऑफर्स के साथ, अलग अलग दिमाग लगा के, अलग अलग अच्छी अच्छी हुक लाइन के साथ। आज वो कहीं बहुत बाकियों से कहीं ज़्यादा अच्छा कमा रहा है। तो लेकिन यही चीज़ मान लीजिए, जैसे जो आपने मोबाइल शॉप की बात बताई,
ऐसे तो इनका देखा देखी कोई और भी अगर चालू किया, लेकिन इसका ही क्यों ग्रो हुआ, उसका क्यों ग्रो नहीं हुआ, मतलब क्या ऐसा फंडा होता है इसके पीछे? देखिए, हमें ऐसा लगता, जैसे एक हमारा फॉर्मूला है THSP, ठीक है। THSP फॉर्मूला एक ऐसे काम करता है कि हम अक्सर कहते हैं कि आपको टॉपिक रिसर्च अच्छा करना आना चाहिए। कि टॉपिक रिसर्च में ऐसा नहीं कि आप बैठो बहुत आराम से और एनालाइज कर रहे हो कि दुनिया भर के वीडियो, मतलब टॉपिक रिसर्च का मतलब है कि जो अच्छा टॉपिक वो होता है जो लोगों की डिमांड है, और बुरा टॉपिक वो होता है जो लोगों को नहीं देखना। अगर आप वीडियोस, लेट्स सपोज आज आपने स्टार्ट किया, जो मैंने गलती की थी और मुझे पता है यही गलती करते हैं, मैं सोचूंगा कि यार किस पर वीडियो बनाऊं, ऐसे बैठकर सोचूंगा और कैमरा ऑन करूंगा और बना दूंगा। लेकिन वो मेरी इच्छा है वीडियो बनाने की, लोगों को चाहिए या नहीं आपने वैलिडेट ही नहीं किया, राइट? आपने वैलिडेट नहीं किया। तो थोड़े रिसर्च करने के फॉर्मूले होते हैं कि लोगों को चाहिए क्या। अपने कंपटीटर्स को देखो, एक हमारा फॉर्मूला है एवरेज ब्लास्ट व्यू टेक्निक, कि आपके कंपटीटर्स ने किन किन टॉपिक्स पर वीडियो बनाई है, उसमें से सबसे ज़्यादा व्यूज़ किस पर है। एवरेजली 10,000 व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन एक वीडियो पर उनके 1 लाख चले गए, तो 1 लाख वाली को आप सबसे पहले बनाओगे। ऐसा नहीं है कि आप अपने मन से बना रहे हो। तो ऐसी बहुत सारी टेक्निक है, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि आप सही स्ट्रैटेजी के साथ अगर कंटेंट बना रहे हो तो डेफिनेटली आपका चलेगा ही चलेगा। और दूसरा, मैं हमेशा आपको इस हमारी वार्तालाप में भी बार बार मेरे मुंह से ये सुनने को मिलेगा कि भाई कंसिस्टेंट रहो, कंसिस्टेंट रहो, कंसिस्टेंट रहो, क्योंकि ये एक जर्नी है जिससे आपको गुजरना पड़ेगा। लॉटरी तो 0.1% का ही शायद लगता होगा, उससे भी कम का लगता होगा। 99.9% को अमीर बनने के लिए वो प्रोसेस से या बिजनेस या जॉब के प्रोसेस से गुजर कर मेहनत ही करना पड़ेगा। तो कंटेंट में भी सेम है, आपको प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। कोई हो सकता है विरला ही कोई एक ही वीडियो डाल के वायरल हो जाए और उसका काम चल पड़े, वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो आपको इस जर्नी में टाइम लगाना पड़ेगा। आप ये जो अपना THSP फॉर्मूला बता रहे, इसको आप थोड़ा सा डिफाइन कर देंगे कि है क्या? बिल्कुल। THSP देखिए, T फॉर टॉपिक रिसर्च हम इसमें है। T फॉर टॉपिक रिसर्च का मतलब है कि किस टाइप के टॉपिक्स पर तुम वीडियोस बनाओ, राइट? और उसमें भी सब पॉइंट्स आ जाते हैं, जैसे कि एक एवरेज ब्लास्ट व्यू टेक्निक मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। दूसरा, हम ट्रेंडिंग टॉपिक्स के साथ अपने निशेस को जोड़ते हैं। बहुत बार अक्सर आपने भी देखा होगा, तो वर्ल्ड कप हुआ तो भी हम उस पर कंटेंट बना रहे हैं, हमारा कोई भी कंटेंट है, ठीक है। कोई भी नीश है, वर्ल्ड कप जीते तो बना रहे हैं, कुछ मतलब धरती पर कुछ गिरने वाला है उस पर, उससे जोड़कर भी अपनी वीडियो बना। फिलहाल हम उसी दिन वीडियो बना रहे हैं, शायद पॉडकास्ट के दौरान ही कुछ गिर जाए लेकिन आपको ट्रेंडिंग टॉपिक्स का यूज़ करके अपनी वीडियो में उसे हैज़ अ हुक यूज़ करना है, ठीक है। तो उसको भी टॉपिक के साथ जोड़ना आ गया। दूसरा आ गया हमारा हुक, H फॉर हुक। THSP में H फॉर हुक आ गया। हुक यानी कि वीडियो के इनिशियल 3-5 सेकंड में आपको क्या बोलना है। एक अच्छी बात यह है कि जो शॉर्ट्स वाले मतलब जो आप ऑफलाइन बिजनेस ओनर्स की बात कर रहे हैं, उन्हें शॉर्ट्स वीडियोस बनानी है, मतलब बहुत ईजी है। उनको सिर्फ 60 सेकंड का वीडियो बनाना है मैक्सिमम, इससे कम का बना सकते हैं, मैक्सिमम 60 ही सेकंड है। मतलब इंगेज करना है किसी को 1 मिनट, ठीक है। और उसमें उसी वीडियो को यूट्यूब शॉर्ट पे जाना है, रील पे जाना है। उसमें उनको सबसे पहली चीज़ क्या ध्यान में देनी है कि आप अपनी वीडियो के इनिशियल 3 सेकंड में क्या ऐसा बोल दो, क्या ऐसा दिखा दो कि बंदा रुक जाए। लोगों का माइंड ऐसे ना चल रहा है, तो उसे स्टक करना है। देखो, बहुत लोग ना अपने मोबाइल में ऐसे सबकॉन्शियसली देख रहे हैं, ठीक है, कोई कॉन्शियसली नहीं देख रहा है। तो उसको स्टक करने के लिए तो आपको कुछ ऐसा करना है कि बंदे की थोड़ी आंखें खुल जाए। इसे वर्स्ट फॉर्मूला हम कहते हैं। V फॉर विजुअल, E फॉर एडिटिंग, R फॉर रिएक्शन, S फॉर स्पीकिंग, T फॉर टैगलाइन। इन पांचों में से कुछ भी एक से हुक बना दो, आपका चल जाएगा। इवन कुछ लिख भी दोगे ना, लेकिन ऐसा लिखोगे जिससे बंदा स्टक हो जाए, तो भी तुम्हारा वीडियो चल जाएगा। या कुछ ऐसा दिखा दो जिसकी वजह से रुक जाए। तो ये वर्स्ट फॉर्मूला आता है हुक के अंदर, ठीक है। और इसी तरह हम स्क्रिप्ट तो ये तो क्रैश कोर्स हो जा रहा है। हाँ? आगे इसमें मतलब इसी तरह मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लेकिन इसी तरह स्क्रिप्ट होता है। S फॉर स्क्रिप्ट में कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। P फॉर प्रेजेंटेशन रहता है कि आप किस तरह से अपनी चीज़ों को दिखाते हो, प्रेजेंट करते हो अपनी नीश के हिसाब से, सो डैट लोग आपकी अथॉरिटी भी पास हो वीडियो से, राइट। जैसे मैं आपको एक सिंपल अभी का करंट का एग्जांपल देता हूँ। मैं बैठा हूँ, मैं इस वीडियो को इस एंगल से भी शूट कर सकता था, आपको इसी एंगल से क्यों दिख रहा है? क्योंकि आपको मेरे प्ले बटन्स दिख रहे हैं। इससे क्या होगा, यार ये बंदा यूट्यूब ग्रोथ एक्सपर्ट वाला बंदा है। तो आपके माइंड में तो यही बात आई ना, तो हम तो जानबूझकर कर रहे हैं, हम तो अपने फॉर्मूले को यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह आपको भी करना है। आप अपना प्रोडक्ट खाली कमरे में बेड पर बैठ कर दिखा रहे हो, इंस्टेड अपनी शॉप में जाओ जहाँ पे पूरा पीछे माल भरा पड़ा है, तो लोग में अथॉरिटी भी जाएगी, समझ गए। तो ये प्रेजेंटेशन हम इसे कहते हैं। और E फॉर एडिटिंग। एडिटिंग बहुत ही सिंपल है।
कि एडिटिंग आपको नॉर्मल एडिटिंग नहीं करनी है, आपको रेलेवेंट एडिटिंग करनी है। मतलब नॉर्म ऐसा नहीं कि बहुत इधर से आग आ रही है, उधर से ये आ रहा है, नीचे से टेक्स्ट आ रहा है, नहीं। आपको रेलेवेंट एडिटिंग करनी है, और जब आप रेलेवेंट एडिटिंग करते हो, यानी कि जो आप बोल रहे हो वैसा कुछ आपके साथ आ रहा है जो आपकी बात की कम्युनिकेशन को बढ़ा देता है, तो आपका वीडियो ज़्यादा चलता है। तो ये सिंपल सा THSP फॉर्मूला है जो हमारे हर क्लाइंट के साथ और हमारे साथ काम किया है शुरुआत से ही। ये तो एकदम क्रैश कोर्स आपने करा दिया। चलिए एक केस स्टडी लेते हैं। मेरे पास जैसे मेरा काम है, हम ऑनलाइन बिजनेस और ऑफलाइन बिजनेसेस को कंसल्ट करते हैं, उनकी मदद करते हैं कि कैसे उनका बिजनेस ग्रो करा सकते हैं। तो कई तरह के स्टोर ओनर्स आते हैं मेरे पास, और आप अपने जो आप सर्विस देते हो उसके मतलब उसके एक्सपीरियंस से उनको आप मतलब उनको बताओ कि आप कैसे वो लोग ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई किराने का स्टोर आता है, किराने का स्टोर ओनर आता है, वो बोलता है कि हमको ये अपने स्टोर में ऑडियंस लानी है, हमको फेमस होना है, तो वो वीडियो बना के कैसे फेमस हो सकता है? थोड़ा सा आप इसके बारे में बताइए जरा। ठीक है, तो देखिए इसमें ना वैसे वीडियो बनाने से पहले मैं आपको बताता हूँ, आपको थोड़ा सा ना रिसर्च करना है। एक सिंपल मतलब रिसर्च एज नहीं कि कंप्यूटर पर बैठना है, बड़ी बड़ी किताबें वैसा कुछ नहीं। आपको क्या करना है कि अपने मोबाइल से रिसर्च करना है। मोबाइल में आप अपने कंपटीटर्स को ढूंढना चालू कीजिए, या तो आपके कंपटीटर्स होंगे या फिर नहीं होंगे, ठीक है। अगर तो आपके कंपटीटर लेट्स सपोज करियाना स्टोर वाला है, उनको आपको दिख ही नहीं रहा कि ऐसा कोई अदर पर्सन है भी या नहीं है, तो आपको एक्सपेरिमेंट करना है। लेकिन ऑन द अदर साइड जैसे कि हमने देखा है कि मोबाइल वाला है तो आपको जे कम्युनिकेशन दिख रहा है, या इसी तरह कोई गारमेंट्स वाले, हमारे लोकल जिस सिटी में मैं रहता हूँ गारमेंट्स वाले की बहुत सारे मेरे को एग्जांपल दिखते हैं। जूतों वालों के आजकल बहुत सारे एग्जांपल दिखते हैं मुझे। बूट शूज़ स्टोर्स होते हैं जो वो बहुत ऑनलाइन कंटेंट डाल के ऑनलाइन डिलीवरी कर रहे हैं COD पे। तो अगर आपके कंपटीटर्स हैं तो उनको एनालाइज करो कि वो क्या कर रहे हैं, पहली चीज़। क्योंकि आप जो बनना चाहते हो वो पहले ही बन चुका है, तो आप ऐसा मत करो यार ये बेकार। मैंने ये अक्सर देखा कि मैं भी पहले ऐसा करता था, यार वो क्रिएटर वीडियो बना रहा है, अरे इससे बढ़िया तो मैं बना दूंगा, इसको तो कुछ आता ही नहीं है। नहीं भाई, तुम जिस चीज़ पर जाना चाहते हो वो ऑलरेडी उस स्टेज पर बैठा है, तो वो जो कर रहा है सही है, वो उस ऑडियंस को लेकर बैठा है, तो सीधा हमें कॉपी करना, कंटेंट चालू करना है। जब तक ये एक मैटर तो हम भी मानते हैं कि ये फंडा है कि सक्सेस लीव क्लूज, कि आपको करना है तो वो क्लू को पकड़ना है, वो क्लू को फिगर आउट करो और उस पर करोगे तो आपके केस में भी काम करेगा। 100% यही पॉइंट है। संजय भाई, अगर मान लीजिए कोई किराना स्टोर ओनर है, वो वीडियो बनाना चाहता है वायरल होने के लिए या फेमस होने के लिए, तो वो कैसे कर सकता है? देखो भाई, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ एग्जांपल्स हम बात करते हैं सो डैट पब्लिक को बहुत ईजिली समझ में आ जाए। जैसे करियाना स्टोर में सबसे पहले तुम्हें तो ये फिगर आउट कर लो कि मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ सामान है जो बहुत ज़्यादा, अगर वो उस पर वीडियो बनाएंगे तो चलेगा। जैसे कि मैंने ये अक्सर सुना हुआ है कि अगर तुम तेल, चीनी और इस तरह के प्रोडक्ट, हल्दी वल्दी, ये सस्ती दे दो तो सबसे इजी होगा तुम्हारे लिए कस्टमर लेकर आना। अब तुम्हें क्या करना है, इन प्रोडक्ट्स के अराउंड वीडियो बनाना है। कैसे बनाना है, थोड़ा हम हुक लाइंस के ऊपर बात करते हैं। अब वीडियो तुम ऐसे बना सकते हो कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आप डबल रोल कर सकते हो। डबल रोल यानी कि एक बंदा गिरा हुआ है फर्श के ऊपर, और दुकानदार आ रहा है, अपने नौकर से पूछ रहा है, अरे भाई इसको क्या हुआ? तो वो बोला, सेठ जी इसने हमारा तेल का प्राइस सुन के बेहोश हो गया। फिर वो लगा, अरे होना तो था ही, पूरे शहर में तेल मिल रहा है 110 रुपये किलो, लेकिन हम दे रहे हैं 90 रुपये किलो। तो इस तरह से आप हुक कर रह सकते हो। लेकिन ऑन द अदर साइड, अगर आपके पास इतना है नहीं कि आपके पास डबल रोल का मतलब सिस्टम नहीं है, अभी आपके पास टीम में इतने लोग नहीं हैं या इतना आप नहीं कर सकते हो, आप साथ के साथ कुछ ऐसे वीडियोस भी बना सकते हो जिसमें आपके अकेले की ही ज़रूरत है। सामने वाला की जो आवाज़ है सिर्फ कैमरा से आ रही है, आप सिर्फ उसमें अपना हुक खुद क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि अगर कोई पर्सन है जो बॉडी मतलब आप ऐसा कर सकते हो कि किसी फेमस इन्फ्लुएंसर का या कोई फेमस ट्रेंडिंग पर्सनैलिटी जिसकी बॉडी बनी हुई है, हम अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, तो जिसकी कोई बॉडी बनी हुई है, तो एक कैमरा के पीछे से आवाज़ आएगी, वो बोलेगा कि शिंटू भाई, मतलब जो भी उसका नाम है, तो शिंटू भाई आपका यार ये देखो यार, ऐसी बॉडी मैं कैसे बनाऊँ? बोलेगा यार बन जाएगी, बट तू बना नहीं पाएगा। बोलेगा क्यों? क्योंकि तेरे पास हमारा ये प्रोडक्ट नहीं, ये रगड़ा बादाम नहीं है, तो ये रगड़ा बादाम तेरे को मिलेगा 700 रुपये किलो। तो इस तरह से
आपको हुक के साथ खेलना है सो डैट आप नॉर्मल, देखो एक है कि आप नॉर्मल वीडियो बना सकते हो, अपनी शॉप की यूं ही वीडियो बना के डाल दो, उसे कोई नहीं देखने वाला। आपको थोड़ा सा इसी तरह से मिर्च मसाला अपने करियाने की शॉप के क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। हाँ, आपका कहना और है इस तरह से आपका कंटेंट चलेगा। और दूसरा, आप बहुत सारे ट्रेंडिंग टॉपिक्स के साथ भी अपने वीडियोस को जोड़ सकते हो। अगर बहुत सारे लोगों के माइंड में ये मिथ होगी कि यार मेरी वीडियो तो पता नहीं कहाँ देखी जाएगी, अच्छी बात है, जहां मर्जी देखने दो, लेकिन आपकी वीडियो डेफिनेटली आप ही के शहर में या आपके रेडियस में भी देखी जाएगी। और और हमने अपने कई सारे क्लाइंट्स के साथ देखा है जिनके, जैसे हमारे डॉक्टर क्लाइंट्स है जिनका क्लिनिक था, अब वो बोल रहे हैं कि हम ऑनलाइन डिलीवरी नहीं करते हैं क्योंकि इसमें ये होता है। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप मत कीजिए, आप सिर्फ अभी सर्व कीजिए लोगों को अपने ज्ञान के साथ। और उन्होंने विद टाइम देखा लोग 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर से उनके क्लिनिक पे विजिट कर रहे हैं। राइट, सही बात है, ये हम भी मानते हैं। जैसे डॉक्टर का तो, जैसे मान लीजिए हम अपने मदर को दिखाना है, हम अपॉइंटमेंट करा रहे हैं, भाई हम दिल्ली जाएंगे, हम दिखाएंगे। तो ये तो सही बात आप बोल रहे हो। राइट, तो ये चीज़ है कि आपको अच्छी हुक के साथ काम करोगे तो कोई भी नीश हो, कोई भी ऑफलाइन स्टोर हो, आप कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो, मिलियंस में व्यूज़ आपके जाएंगे। और अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जहाँ पर आपकी COD की प्रोबेबिलिटी बन रही है या फिर आपकी डिलीवरी के बन रहे हैं, जैसे कि शूज़ शॉप, मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये बिजनेस ऑफलाइन में। अगर मेरा काम धंधा बंद हो गया तो मैं ये स्टोर खोलने वाला हूँ, ठीक है। तो ये स्टोर ऑनर्स क्या कर रहे हैं, अभी प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं, माल जैसे ही डिलीवर होता है तो उसका ही वीडियो बनना चालू होता है कि आज आ गया हमारे पास माल बढ़िया माल। तो काइंड ऑफ इतनी बढ़िया हुक के साथ वो स्टार्ट करते हैं, मैं देखता हूँ यार बहुत सही है। और मैंने उनका एक, हमारे शहर में एक स्टोर ओनर थे बूट्स के, शूज़ के, तो उनसे मैंने पूछा कि कितनी डिलीवरी हो जाती है, तो उन्होंने कहा कि यार मेरी इस शॉप से जितना मैं बिज़नेस नहीं करता, मैं इस कंटेंट की वजह से लास्ट 2 महीने में उतना बिज़नेस कर चुका हूँ। मैंने कहा यार सही है, क्योंकि उन्होंने वो डेली, मतलब मंथली उनके 1000 से 1500 डिलीवरीज हो रही हैं, 1000 से 1500 डिलीवरीज हो रही हैं। और उसमें भी मैंने उनसे एक चीज़ पूछी थी जो मैंने शायद आपसे भी पूछी थी कि आपका वो नहीं होता कि रिफंड नहीं आ जाता, कि वो वापस आ जाता है प्रोडक्ट लोग। तो उन्होंने कहा बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है ना, हम 200 रुपये पहले लेते हैं, रेस्ट प्रोडक्ट COD पे डाल देते हैं। मैंने कहा यार बहुत सही है ये तो इस तरह से बहुत ऑफलाइन स्टोर्स ओनर्स हैं जो बहुत अच्छा बिजनेस कंटेंट से ले रहे हैं। यही चीज़ है, जैसे अभी आपने बताया था कि आपके शहर में कोई क्लोथिंग स्टोर्स हैं, कि क्लोथिंग स्टोर कैसे मार्केट करते हैं। तो जैसे अपनी डिस्कशन पहले भी हो रही है, तो देखिए इसमें अच्छा प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, लेकिन अच्छा मार्केटिंग का तरीका जो कंटेंट है उसमें आपको हुक को क्रिएट करना पड़ेगा। हुक को क्रिएट करने के लिए बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो लोग करते हैं। जैसे क्लोथिंग स्टोर का अगर मैं बताऊं तो क्लोथिंग स्टोर में भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। देखो एक तो आपने सुना होगा कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वाले भी पर्सन्स रहते हैं, ठीक है। आपके शहर में मैं एक ज़रूर ऐड ऑन करूँगा कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, तो उनको अगर लोकल लेवल पर, जैसे हमारे शहर में भी फूड वाले भी हैं लोकल लेवल पर, और कुछ मॉडल्स हैं लोकल लेवल पर जो आसपास के शहरों में वीडियोस बनाते हैं, तो उनको अपने एक तो लेकर आओ और उनसे भी कंटेंट बनवाओ, उनकी आईडी पर डालवाओ, और दूसरा अपने आईडी पर भी आपका वो कंटेंट जाना चाहिए। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो क्लोथिंग स्टोर है, मैंने देखा कि हमारे शहर में लाइव्स भी चल रहे हैं, और ये चाइना से आया हुआ मॉडल है, मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को अच्छे से याद नहीं है ना, लेकिन वो अभी कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब भी कोई सेल लगाते हैं, कि जैसे हर 2 महीने में लगा दिया, 3 महीने, और नॉर्मल उनका भी चलता रहता है जब भी स्टॉक आता है कि, और वो इस तरह से स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि एक साड़ी हाउस है हमारे यहाँ, तो मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत ही फेमस है, आई थिंक वो फ्रेंचाइजी, आई डोंट नो व्हाट इज दैट, लेकिन वो कंटेंट बनाते हैं, उनका लोकल लेवल का पेज है। तो कंटेंट उनका स्टार्ट होता है कि एक पर्सन जो मेल है वो साड़ी पहनता है, अच्छे से घूंघट भी लेता है, मतलब वो साड़ी ऐसे नहीं कि कोई भी रैंडमली, वो उनकी बेस्ट साड़ी जो माल आया होगा उनका, वो बेस्ट साड़ी पहनेगा, और दूसरा पर्सन आके कोई कमेंट्री करेगा, मतलब कमेंट्री छेड़खानी वाली, समझ रहे। तो वो और आपने वो देखा होगा कि क्लोथिंग स्टोर में क्या होता है, एस स्टोर में, कि एक थोड़ा बड़ा सा स्टेज होता है, और जो सामने आता है, कस्टमर आता है, वो एक डेस्क पर बैठता है ना, तो वाइट, और उस पे वाइट चादर लगा होता है, आपने देखा होगा। तो उस पे वो खड़ा रहता है पर्सन, साड़ी रहता है, और वहां पे उसमें टमक के चलता है। तो दूसरा स्टाफ मेंबर आता है और उसको छेड़ता है, और
फिर बाद में ऑनर आता है और उसको भगाता है जो छेड़ने वाले को, तो उसको समझाता है, फिर उस औरत को, बेसिकली जो मेल ही होता है, उसको समझाता है कि बहन इतनी सुंदर साड़ी इस स्टोर से मत लेकर पहना करो, लोग तो छेड़ेंगे ही। तो मतलब तो कहने का मतलब बहुत सारे तरीके हैं, ये डिपेंड करते हैं कि आप किस तरह से करना चाहते हो, आप कितना कैमरा फ्रेंडली हो, बहुत सारे तरीके हैं। तो जब आप ढूंढने पर आओगे तो आपको बहुत सारी एग्जाम्पल्स मिलेंगी इसी चीज़ से रिलेटेड, लेकिन अगर आप ढूंढ नहीं रहे हो तो कोई एग्जाम्पल नहीं मिलेगी। कुछ एग्जाम्पल्स, मैं इस नीश का नहीं हूँ लेकिन स्टिल मैं हम ऑब्जर्व करते रहते हैं, तो मैंने आपको बता दिया। कोई ऐसे जैसे इसमें कई लोग होते हैं जो B2B बिजनेस कर रहे होते हैं, क्या उनके लिए भी कंटेंट हेल्पफुल रहेगा? डेफिनेटली। एक दो एग्जांपल तो हमने भी देखे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप इसके ऊपर थोड़ा सा लाइट डालें। मैं लुधियाना से हूँ, लुधियाना हब माना जाता है, मतलब होलसेलर्स का, गारमेंट्स का स्पेशली, राइट। और यहाँ पर जितना मैंने B2B बिजनेस को ऑब्जर्व किया, मेरे को नहीं लगता किसी और में किया, मतलब दिल्ली, उसके बाद लुधियाना, और उसके बाद मैंने सुना है त्रिपुर साइड, मतलब जो यहाँ पे बड़े बिजनेस है। तो होलसेल में यहाँ पे फैक्ट्रीज भी हैं, मैन्युफैक्चरर्स भी हैं इवन, और बहुत अच्छा खासा होलसेल का बिजनेस है यहाँ पे हर चीज़ का। तो वो लोग भी कंटेंट बनाते हैं मालूम, और बहुत अच्छे से बनाते हैं। कंटेंट उनका बनाने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्योंकि वो रिटेल में डील नहीं करते हैं, तो वो वन पीस का कंटेंट बनाएंगे नहीं। जैसे वो ये नहीं बोलेंगे कि, जैसे हमने करियाना वाले में थोड़ा एग्जांपल लिया कि ये लो रगड़ा बादाम काइंड ऑफ, वो वन पीस का नहीं लेंगे उनके। जैसे हमने एक वर्स्ट फॉर्मूला डिस्कस किया था कि आप वी फॉर विजुअल, कि विजुअल से लोगों को रोक सकते हो। तो क्योंकि होलसेल है, बल्क में क्वांटिटी है, बल्क में यानी कि बल्क में, लेट्स सपोज कि गारमेंट्स की हम बार बार एग्जांपल ले रहे हैं, तो जैसे वो लेडीज सूट्स हैं, राइट, तो एक पूरे थान भरे हुए हैं जिसको वो फाड़ फाड़ के दिखा रहे हैं, देखो यार कितना माल आ गया, कितना माल आ गया, और वो इस तरह से दिखाते हैं कि क्योंकि होलसेल है तो आपको कंपटीशन, मतलब प्राइस के मामले में खेलना है, तो आपकी टैगलाइन ऊपर चलेगी, लेट्स सपोज 130 रुपीज़ पर पीस, सिंपल, एंड पीपल आर लाइक कि ये इतना सस्ता कैसे हो सकता है, ठीक है। और वो दिखा रहे हैं कि आपको 6 पीस का ही सेट मिलेगा, इसमें ये कलर अवेलेबल है, बहुत ही कमाल का माल आ चुका है, नीचे नंबर चल रहे हैं, आप विजिट करना चाहो कर सकते हो, आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो। तो उनका हुक बहुत ही स्टार्टिंग से ऐसे स्टार्ट होता है। एक और मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ पे होलसेल्स के बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे मार्बल्स के स्टोर है, मैं आपको और ही घटिया एग्जाम्पल देता हूँ कि मार्बल के स्टोर की कैसी मार्केटिंग होगी। तो एक पर्सन आता है उनके स्टोर पे, मतलब उनका स्टाफ मेंबर भी हो सकता है, या फिर आपका कोई, आप बाहर से हायर भी कर सकते हो। वो आता है, आते ही टाइल को तोड़ देता है, फटाक। हमने भी देखा, आरके मार्बल की बात कर रहे हैं। हाँ, हमारे पंजाब में बहुत सारे, मतलब हाँ पंजाब का ही है वो, आरके मार्बल सारे आपको मिल जाएंगे। तो आते ही वो टाइल को तोड़ देता है, फटाक। तो स्टक होता है माइंड, पहले 3 सेकंड में उसने आते ही टाइल या टीवी, मतलब कोई भी शॉप है, उसने आते ही तोड़ना है, राइट। एंड लोगों को फिर वो बताता है, यार तुम ये ऑफर दे रहे हो, लोगों को उल्लू बना रहे हो क्या? बोलता है कि कौन सी ऑफर, आपने ये पर्चा बाहर लगा रखा है कि 10,000 में आप ये दे दोगे, कैसे पॉसिबल है, कैसे दे दोगे? तो वो बोलता है हाँ जी बिल्कुल देंगे, आप शांत बैठो, आपको बिल्कुल देंगे। फिर उसको वो पूरा एक्सप्लेन करता है, 10 मिनट तक वो वीडियो चलता है, सिर्फ वो 3 सेकंड तक की हुक की वजह से, समझ रहे हो? तो कहने का मतलब कि आपका किसी भी नीश का बिजनेस है, किसी भी ऑफलाइन स्टोर हो, आप कंटेंट से लाखों मिलियन लोगों तक अपनी रीच बना सकते हो, और आपका बिजनेस एक्सपोनेंशियली, मतलब बहुत जल्दी और बहुत बड़े लेवल तक पहुंच सकता है। जितना आपने, मैं यूँ कहूँगा कि जितना आप 5 साल लगेंगे आपको उस सेट ऑफ ऑडियंस या उतने कस्टमर तक पहुँचने के लिए, आपका नाम हो जाएगा सिर्फ अगर आपने अच्छे से कंटेंट 6 महीने बना लिया, और उतने लोगों तक आप बहुत आराम से पहुँच जाओगे, उससे भी इनफैक्ट ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाओगे। ये तो है ही यार, यही अभी हम लोग जो थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि जैसे हम लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं या मतलब एसेट्स में गोल्ड खरीदते हैं, एसेट्स में करते हैं, ये बिजनेस का एसेट्स है। आप किसी एम्प्लॉय को रखते हो, आप इसको भी एक एम्प्लॉय की तरह काम करो जो आपके लिए 24/7 काम कर रहा है। राइट। और मैंने एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल ये भी सुना था कि यार हमारा जो टेबल या चेयर होता है किसी भी अच्छी शॉप का, तो वही 40-50 हज़ार रुपये का हो जाता है। तो कंटेंट पे हम या मार्केटिंग पे छोटे शॉप ओनर्स पता नहीं क्यों, वो माइंडसेट नहीं है शायद, इसलिए वो खर्च नहीं करते। लेकिन इसका वर्थ, मतलब इसका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है जो कंटेंट पे आप लगाओगे, वैसे तो कुछ लगाना ही नहीं है, ठीक है, लेकिन स्टिल अगर आपका लग भी रहा है, वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब बहुत 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 हाई है। हाँ सही बात है, एग्री करते हैं एकदम। हमने भी अपनी जर्नी आप ही के साथ चालू किया था, तो हम खुद देख सकते हैं कि कितना अच्छा
ग्रोथ मिलता है, प्लस पब्लिसिटी, फिर मार्केट रेपुटेशन, बहुत वो भी बहुत मैटर करता है। लोग कहते हैं कि हम अपना सामान हाई प्राइस पॉइंट पे नहीं बेच पाते, मेरा कॉम्पिटिटर इतना सस्ते में बेचता है, ये वो फलाना इनका 50 बहाने बनाते हैं। लेकिन ये चीज़ वो समझते नहीं है कि आपका क्या एक एंगल है जिससे वो आप लेवरेज ले रहे हो। अगर आपके पास कंटेंट का गेम बहुत अच्छा रहता तो आप मार्केट में पब्लिकली, मतलब पब्लिसिटी बहुत अच्छी होती है, तो वहाँ पे अगर आप प्राइस ज़्यादा भी करते हो ना तो लोग आपसे के पास ही आएंगे, क्योंकि वो लेवरेज आपके पास है। एग्री 100%। ये अभी तो हम लोग ने बहुत काफ़ी एग्जांपल्स इसके मतलब बात कर लिए, किराने स्टोर्स के बारे में बात की है, क्लोथिंग स्टोर के बारे में बात की है, होलसेल के बारे में बात की है। आपने भी अपनी तरफ से शूज़ और कुछ एक्स्ट्रा मतलब एग्जांपल्स दे दिए। एक ये बात करना चाहेंगे कि जो स्टार्टिंग में आपकी जर्नी की कैश काउ चैनल्स और फेसलेस चैनल्स जो आप बना रहे थे, तो उसमें मतलब ये एक्चुअली होता क्या? कैश काउ मतलब ये गाय पैसा वाली गाय, ये क्या है? पैसा देने वाली गाय राइट। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, ये टर्म मुझे भी नहीं पता थी, मतलब मैं जब कर रहा था ना, मुझे नहीं पता था उससे कैश काउ या कुछ ऐसा बोल दे, मेरे को नहीं पता था, लेकिन मैं तो सिर्फ कर रहा था। तो बाद में मुझे 2022-23 में इस टर्म का पता लगा, यूट्यूब से ही सुना था। तो क्या होता है कि जैसे फेसलेस चैनल में आपको इस तरह से वीडियो नहीं बनाना होता, तो उसमें आपका चेहरा नहीं होता, वॉइस ओवर आर्टिस्ट वॉइस दे देता है और एडिटर उसमें एडिटिंग कर देता है और आपका कंटेंट हो जाता है। मतलब उससे पहले स्क्रिप्ट राइटर स्क्रिप्ट लिख लेता है, टॉपिक रिसर्च करने वाला टॉपिक रिसर्च कर देता है। तो वो ऑटोमेशन पर जाने वाली एक चैनल होती है कि आप उससे कल को किसी और को ऑटोमेट भी कर सकते हो कि लेट्स सपोज स्क्रिप्ट टॉपिक रिसर्च करने वाला टॉपिक लिख रहा है, स्क्रिप्ट राइटर करने वाला एक अलग पर्सन है, वो स्क्रिप्ट लिख के दे देता है, फिर वही स्क्रिप्ट चली जाती है वॉइस ओवर आर्टिस्ट के पास, वॉइस ओवर आर्टिस्ट की जैसी वॉइस आ जाती है उसमें, तो वो चला जाता है एडिटर के पास, तो एडिटर एडिट कर देता है और फिर मैनेजर चैनल मैनेजमेंट वाला, वो आप खुद भी हो सकते हो, फिर आप उसे अपलोड कर देते हो, और थंबनेल बनाने वाला थंबनेल बना देता है। तो बेसिकली क्या हुआ कि मैंने एक बनाया, फिर 2 बनाया, फिर जब मैनेज नहीं हुआ तो लोगों को हायर कर लिया, तो वो अलग अलग ड्यूटीज़ बांटती। तो इसी तरह से हमने मल्टीपल चैनल्स पर काम किया, ठीक है। और ये आज भी चल रहा है और ये तब तक चलेगा जब तक यूट्यूब है, तो ये चलता ही रहेगा। अब क्योंकि मैंने ये मेरे को नहीं पता ये डेटा सही है या गलत, पर मैंने ये सुना है, आप लोग सर्च कर सकते हैं कि YouTube पर आज भी 60 से 70% कॉन्टेंट फेसलेस है, मैंने ऐसे सुना है। मे बी ये डेटा रॉन्ग हो, लेकिन हमने देखा कि जब हम इस कंटेंट पर काम करते हैं तो व्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं। फेसलेस में व्यूज़ मतलब आपको उतने फेस कैम में नहीं मिलते जितने फेसलेस में, क्योंकि आपकी ना क्रिएटिविटी खुल जाती है। वो काम जब आप कैमरे के सामने नहीं कर सकते, फेसलेस में सब कर सकते हो, ठीक है। तो आप वो वैसा कंटेंट बना सकते हो। बहुत सारी निशेज़ है, फैक्ट में है, माइथोलॉजी में है, साइंस में है, फिक्शन में, मतलब बहुत कंटेंट है जो आप बना सकते हो। एंड आपके नज़र में जैसे मतलब अभी तक का सबसे बेस्ट फेसलेस चैनल जो आपने देखा हो, या फिर वो आपका कौन सा सबसे बेस्ट नीश में ग्रो हुआ है? हमारा बेस्ट माइथोलॉजी में हुआ है, लेकिन अगर कोई पूछे कि आज मेरे को स्टार्ट करना, तो हम रिकमेंड करते हैं हॉरर में करो, क्योंकि हॉरर की डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। अच्छा, हाँ हमारे, लेकिन माइथोलॉजी में हुआ है, क्योंकि माइथोलॉजी में होने का रीज़न हमारा ये भी था क्योंकि हमें खुद हैज़ अ पर्सनली ज़्यादा ज्ञान था थोड़ा माइथोलॉजी एंड ये वाली कहानियाँ में, हम बचपन से वैसी कहानी सुनते, तो हमारा थोड़ा सा उस तरफ था। लेकिन अगर आपका बिल्कुल इस तरफ ध्यान नहीं है तो आप फैक्ट के साथ कर सकते हो, हॉरर के साथ कर सकते हो, मतलब रिसर्च वर्क है इसमें भी ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं जाएगा। अच्छा बस एक ही चीज़ है कि आपका फेस नहीं है, तो आपको कैमरा शाय हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जो चेहरा नहीं दिखा सकते, हाउस वाइफ हो, ठीक है, या XYZ कोई भी रीज़न है जिसकी वजह से आप कैमरा पे नहीं आ सकते, तो सबसे बेस्ट और मेरे हिसाब से 90% यूट्यूबर पहले फेसलेस ही बनाते हैं। अच्छा, तो ये फेसलेस में अभी तक आपने कितना कमाया होगा? मतलब क्या इनकम होती है इसमें, क्या CPMs वगैरह चलते हैं क्या? CPM है सच, देखिए जो फैक्ट चैनल है और माइथोलॉजी चैनल है, इसमें CPM कंपैरेटिवली लो ही मिलेगा आपको, लेकिन व्यूज़ ज़्यादा मिलेंगे आपको, तो बराबर सा हो जाता है, व्यूज़ अच्छे मिलेंगे। शॉर्ट्स में अगर आप काम कर रहे हो तो बहुत बुरा हाल है, मतलब रीच मिल जाएगी, पैसे के मामले में बुरा हाल है फिलहाल यूट्यूब पर। वो धीरे धीरे एड्स आएंगी, लेकिन मुझे लगता नहीं कि शॉर्ट्स में कभी इतनी एड्स चल पाएंगी, उसके भी अलग रीज़न है। लेकिन अगर आप ये देखोगे कि कितने पैसे कमा सकते हैं, तो देखो मैं आपको बता दूं कि CRs में आप कमा सकते हो फैक्ट चैनल। मैं इंडिविजुअल, हमारे पंजाब की एक और क्रिएटर हैं जिनके 100+ फेसलेस ही चैनल्स हैं, अच्छा, और उन्होंने CRs में ही कमाया है,
उनकी ज़िंदगी ही फेसलेस चैनल में निकली है, ठीक है। तो है स्कोप है, पैसों के मामले में आपको मैंने स्कोप बता दिया, CRs में आप बहुत आराम से कर सकते हो, एक ही चैनल आपको ले जाएगा बहुत ऊपर। अच्छा, हाँ तो ये मतलब जिनको ये हो रहा है कि कोई आइडिया नहीं मिल रहा है या जिनको कुछ भी नहीं पता, वो इस चीज़ पे काम कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वही है कि रूल तो इसमें भी लगेगा, कंसिस्टेंसी एंड ऑल सारी चीज़ों का। हाँ हाँ हाँ, ये तो हर चीज़ में है, जब आप कुछ भी काम कर रहे हो आप बिल्कुल कंसिस्टेंट नहीं हो तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। राइट, पहले दिन से आप परफेक्ट होके नहीं काम कर सकते। 100%। चलिए संजय भाई, बहुत अच्छा लगा आप हमारे पॉडकास्ट पे आए और बहुत सारा ज्ञान दिया, बहुत एक तरह से कह लीजिए यूट्यूब का क्रैश कोर्स करा दिया आपने इस पॉडकास्ट पे। तो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड योर नॉलेज। माई प्लेजर भाई, माई प्लेजर, थैंक यू सो मच। थैंक यू संजय भाई। एक बार फिर से मिलेंगे हम लोग कुछ टाइम में। चलिए, बिल्कुल।